हेडिंग दीजिएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, है ना। ये किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए वैलिड है ना। पैराबोला का तो खैर फोकल कॉर्ड ही पूछता है, लेकिन अगर कॉर्ड पूछ दिया तो सर्कल का कॉर्ड पूछ दिया, लेंथ उसका अलग फार्मूला है, सिंपल है। बट ये जो फार्मूला देने वाला हूँ वो किसी भी सेकेंड डिग्री के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अगर ये मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, है ना। ये मान लो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तरीका तो वही है भाई, है ना, कि आप दोनों पॉइंट को निकालिए, एक्स वन वाई वन मिल जाएगा, एक्स टू वाई टू मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, है ना। उसका क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। समझ में आ रही है बात, है ना। लेकिन इतना ना करना पड़े इसके लिए डायरेक्ट मैं फार्मूला दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड x2 माइनस x1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आपको सिर्फ x में सॉल्व करना पड़ेगा, y में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूला आएगा वैसे ही जैसे नॉर्मली आप निकालेंगे उससे सेम आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 whose midpoint is 1, 2 by 5, whose midpoint is 1, 2 by 5। चलो जल्दी से करके दिखाओ। फॉर्मूला एकदम अच्छे से इसको ध्यान में रखो, क्योंकि जब से टेंजेंट और नॉर्मल छोड़ दिया है वो कॉर्ड के पीछे पड़े हैं, कॉर्ड के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। ये फार्मूला पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल हर जगह चलेगा। हाँ, कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अरे भाई मिड पॉइंट दिया है, टी इक्वल टू कितना S1, याद ही नहीं रखते ना बिल्कुल, कैसे होगा। पढ़ना रिवाइज रिवाइज करते ही नहीं। टी कल भी लिखवाया था, सर्कल से लिखवाते आ रहा हूँ। टी बराबर कितना हो जाएगा S1, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है 1, 2 by 5। जल्दी से लिखो, टी मतलब क्या हो गया, टेंजेंट, है ना। इसको मान लो पी पॉइंट, टेंजेंट एट पी। जल्दी से लिखो कितना हो जाएगा, x1 बाई 25 प्लस y1 माइनस 1, ये टेंजेंट आ गया। S1 का मतलब क्या है, ये पॉइंट पुट कर दीजिए कर्व में, है ना। तो 1/25 प्लस 2/5 का स्क्वायर 4/25 इंटू 16 माइनस 1, ये आ गया। -1 पहले कैंसिल कर दो, है ना। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये 4 चौक 16, 4 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से 25 कॉमन ले लो, है ना। जल्दी से सॉल्व करो, यहाँ से ये 8 आ जाएगा, देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है, देखो ये हो गया x/5। तो चलो एटलीस्ट काट ही सकते हैं, हर जगह 5 से काट दो, हर जगह 5 तो काट ही सकते हैं, है ना। थोड़ा इजी हो गया, x/5 प्लस y/8 इज इक्वल टू, है ना, 1/5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ रहा है 4 + 1, 5/4 आ रहा है क्या, मतलब ये 5 भी कैंसिल, 1/4 आ रहा है क्या, देखो तो
8x बाई 5 प्लस 2 आ रहा है क्या? यही क्वेश्चन आ गया क्या? देखो तो यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, अब बताओ क्या करें। अब देखो फॉर्मूला को ध्यान से देखो, सॉल्व नहीं करना है पूरी क्वाड्रेटिक को, बस x में क्वाड्रेटिक बना लो और डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए आपको। सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, एग्जैक्टली है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 है ना ये। तो आपको x1 x2 सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं, बस x में क्वाड्रेटिक चाहिए अपने को। बस जहां जहां y है एलिप्स में वहां पे कितना रख दो? 8x बाई 5 प्लस 2 रखो। लेंदी सवाल है, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक आंसर भी आता है इसका जो कि नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आते हुए कम से कम 4 मिनट लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में, मिनिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे। लेंदी आ रहा है, ऑप्शन भी लेंदी है, कोई बात नहीं, बाद में इसको ट्राई करना, ठीक है। बहुत लेंदी ऑप्शन देखोगे तो टेंशन में आ जाओगे। पहला ऑप्शन दिया अंडर रूट 1691 बाई 5, ऑप्शन लिख लो, मैच कराना बाद में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक नहीं है एग्जाम में, क्योंकि अगर इस तरह का कैलकुलेशन होगा तो बच्चे का 2-3 क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा। कैलकुलेशन कम से कम आसान उनको देना चाहिए अगर लेंदी सवाल है तो। और डी है 1541 बाई 5।
ऑप्शन लिख लो, अब ट्राई करना। एक्स में सॉल्व मत करना, बस एक्स में क्वाड्रेटिक निकाल लेना, है ना। इलिप्स में वाई की जगह क्या रख देना, ये वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स में आ जाएगा क्वाड्रेटिक, उसको अरेंज कर लो, तो वहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना भाई, है ना। तो ये दिख रहा है डिफरेंस ऑफ रूट, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए, उसकी वैल्यू उठा कर रख देना सीधा सीधा डायरेक्ट इसमें, है ना, आपको डायरेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। और m तो पता ही कितना है, -8/5, बस सारी वैल्यूज रखना है ना, मल्टीप्लाई करना है, करोगे तो कोई ना कोई इसमें आंसर आ जाएगा। आई होप ये सीरीज कोई आंसर है जो एग्जैक्ट नहीं पता। डन, हाँ लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स लिखिएगा। The locus of the point of intersection, the locus of point of intersection, the locus of point of intersection of fit of perpendicular, the locus of the point of intersection of fit of perpendicular from foci on any tangent, 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 any tangent to an ellipse, to an ellipse is the auxiliary circle, is the auxiliary circle, is the auxiliary circle, is the auxiliary circle, is the auxiliary circle। ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। क्या बोल रहा है कि अगर मैं मान लो ये फोकस ले लूं, इस डैश और इस, ये दोनों फोकस है, दिख रहा है फोकस, देखो ध्यान से, ये फोकस है ना। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं किस पे, टेंजेंट पे, किस पे, टेंजेंट पे, तो ये जो परपेंडिकुलर मैं डालूंगा टेंजेंट पे, ये जो लाई करेगा फुट, ये कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे, ये कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ये दिख रहा है, ये जो 90 डिग्री बनेगा ये कहाँ लाई कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल पे, कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर h कोमा के मानता हूँ तो इसका लोकस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डायरेक्ट इसको ध्यान में रखिए, इसमें सवाल भी आया करा रहा हूँ, जो 2 सेकंड में हो जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए लॉजिक। अगर आप किसी भी टेंजेंट पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, जितने भी फिट आएंगे सारे कहाँ लाई करेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। डन हो गया, हाँ लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। एक्चुअली सवाल ये था कि 4 पॉइंट दिया है, बोला कौन लाई करेगा लोकस पे, तो इंडायरेक्टली फाइंड क्या करना है, लोकस। तो इस तरह से लोकस ही करवाए, तो लिखिएगा व्हाट इज द लोकस ऑफ, या फाइंड द लोकस ऑफ, जो लिखना लिख लो, लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn upon any tangent, find the locus of foot of perpendicular drawn upon any tangent
टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस जरूर चेंज करना, वरना उल्टा उल्टा देके गलती करा सकते हैं। मेजर एक्सिस जरूर चेंज करना। कौन सा? यहाँ तो खैर यही है। हाँ, तो आंसर कितना गया बोलो? आंसर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सीधा सीधा 2 सेकंड लगेगा अगली। अब उसको थोड़ा सा लंबा करने के लिए क्या क्या हमने 4 पॉइंट दे दिया। चलो मैं पॉइंट भी दे दे रहा हूँ। -2 बोल रहा कौन इस पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा? लाइक करेगा, करेगा। -1, √2 -1, √3। हालांकि क्वेश्चन इजी तो टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड लगेगा चेक करने में। सी वाला ना। सो आंसर कितना आ गया? सी आंसर है। ऐसे तो बहुत कम चांस है क्योंकि वो टेंजेंट हटा दिया, एडवांस में तो आ ही सकता है। तो कर लेते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी वो भी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, इसी से मिलता जुलता है। लिखिएगा अगला प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the product of perpendicular distance, the product of perpendicular distance from the foci to any tangent, 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 from the foci to any tangent of an ellipse is equal to a square of the semi minor axis, a square of the semi माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कितना होता है? 2b। तो सेमी माइनर एक्सिस कितना हो गया? b। तो b का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? b स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, किसी भी टेंजेंट के लिए वैलिड है। अब यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ टेंजेंट से रिलेटेड, एडवांस में भी काम आएगा, मेंस में आ गया तो अच्छी बात है ना। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी जैसे बोले कोई भी ट्रायंगल है तो हम फट से क्या लेना चाहिए? इक्विलेटरल लेना चाहिए। जहाँ छूट मिल जाए ना वहाँ फायदा उठाना है, उसी को ट्रिक बोलते हैं। अब मान लो ये जो बोला, वो बोला कि किसी भी टेंजेंट के लिए वैलिड है ना। कोई भी टेंजेंट पे अगर मैं P1 यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, है ना, ये लेंथ कितना होगा? P1। ये लेंथ कितना होगा? P2, है ना। पहली बात ये दोनों फुट कहाँ लाई करेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल पे। अभी पहला प्रॉपर्टी यही बताया मैंने, ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल पे। पहला प्रॉपर्टी तो ये था, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये P1 × P2 कितना होगा? b स्क्वायर होगा किसी भी टेंजेंट पे, है ना। अब अगर प्रूफ करना तो कर सकते हैं। कोई भी टेंजेंट ले लो पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना। कोई भी टेंजेंट ले लो a cos θ b sin θ पे, है ना। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पॉइंट से लाइन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं ना। दोनों पॉइंट से दोनों को मल्टीप्लाई करो, पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? b स्क्वायर। लेकिन इतनी मेहनत क्यों? किसी भी टेंजेंट पे वैलिड है ना। तो मैंने क्या किया, एक टेंजेंट मेजर के पैरेलल ले लिया, यहाँ इस पॉइंट पे ले लिया टेंजेंट। ले सकते हैं ना। बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा? b। अरे सर ना, ये डिस्टेंस भी कितना? b × b स्क्वायर। तो कभी भी टेंजेंट की छूट मिले इलिप्स में, ध्यान रखना कौन सा लेना? पहला प्रायोरिटी किसको देना? पैरेलल टू मेजर एक्सिस। कई बार ये फेल होगा, कई बार हो सकता है, तो फट से क्या लेना? पैरेलल टू माइनर एक्सिस। ये दो फेवरेट टेंजेंट्स हैं। जब भी कुछ निकालना हो, प्रॉपर्टी पे सवाल आ जाए कि डिस्टेंस निकालो ऑन एनी टेंजेंट दिस एंड दिस, सीधा ये टेंजेंट ये फेल हुआ तो दूसरा टेंजेंट रेडी। दोनों से कोई पक्का लगेगा, देखना, है ना। मैंने जितना देखे मेंस में सवाल में इस तरह के क्वेश्चन आए, या तो इस टेंजेंट पे नहीं तो इस टेंजेंट पे, वो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो जब एनी टेंजेंट बोला तो मैं क्यों उतना पैरामीट्रिक यूज करके मैं लंबा लेके जाऊंगा? जब एनी टेंजेंट बोल रहा है तो हर टेंजेंट पे वैलिड हो। यहाँ से भी डिस्टेंस निकालो, देखो वही आएगा, 20 का रहेगा। कैसे? देखो इधर ये डिस्टेंस कितना होगा बताना? a - a ही हो जाएगा क्या?
अरे बोलो, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, a प्लस ए ही हो जाएगा क्या, बोलो मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये सी है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात है ना। तो पहला प्रायोरिटी तो इस टेंजेंट को देना है। ये कई बार होता है कि बाई चांस फेल हो जाए, 90% में तो यही काम आ जाता है, ये फेल हो गया तो फट से ये ले लेना, दोनों में से एक पक्का आपका बेड़ा पार कर देगा अगर आया है टेंजेंट पर सवाल तो। यानी टेंजेंट की अगर बात कर रहा है वो, दोनों में से कोई एक जरूर काम करेगा, ठीक है ना। मान लो यही सवाल आया था कि फाइंड P1 इंटू P2, मुझे नहीं याद है फॉर्मूला बी स्क्वायर, मैं फट से ये टेंजेंट ले लूंगा, दिख रहा है बी इंटू बी स्क्वायर, है ना। पी एस प्लस पी एस डैश 2a याद रखना, पहले बता दिया हूँ, सेकंड डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काम का है, बाकी तो सर बहुत है। हाँ ये प्रॉपर्टी यहाँ भी वैलिड है, ये बता दे रहा हूँ मुझे, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी जो लिखवाया था ना, डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट वाला, यही बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, देखते हैं, है ना। मान लो इधर को टेंजेंट ले लिया, ये टेंजेंट ले लिया, और ये मान लो अपना डायरेक्ट्रिक्स है ना, याद आ रहा पैराबोला में कराया था। ये दोनों जो पोर्शन दिख रहा है, ये फोकस पे कितना एंगल सेपरेट करेगा, फोकस पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। हाँ यार सब भूल जाते, कुछ भी याद नहीं रखते, कितना हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री, बस डायग्राम बना लो, है ना। ये आपका पैराबोला में भी वैलिड था, है ना, पैराबोला में भी कराए होंगे, देख सकते हो। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स नहीं था, पैराबोला में क्या था, टेंजेंट एट वर्टेक्स था, पैराबोला में क्या था, टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना, वो 90 सेपरेट कर रहा था फोकस पे। यहाँ पे कौन करता है, डायरेक्ट्रिक्स करता है। करने का तरीका वही सेम, फिर m1 m2 -1, है ना। वहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स ही था, सोचे वो कंफर्म कर दूँ। हाँ वहाँ पे दो प्रॉपर्टी था, ये तो चलो दोनों के लिए वैलिड है ना। ये प्रॉपर्टीज आपका यहाँ भी वैलिड है और आपका पैराबोला में भी है, बट पैराबोला में एक और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा था, याद आ रहा है। पहला प्रॉपर्टी तो सेम था कि यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स, जरूरी नहीं कि यहीं पर कट करें, ये डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो ये ये कितना सेपरेट करेगा, 90 डिग्री, यहाँ भी है वहाँ भी है, समझ में आ रही बात, ये कॉमन है। उसके पास एक और प्रॉपर्टी था कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ टेंजेंट पे तो कहाँ गिरेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, याद आ रहा है। ये कितना बनेगा, 90 डिग्री, ये कहाँ गिरेगा, 90 डिग्री। ये एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज करते रहना, अच्छे सवाल उसी से बनते हैं, प्रॉपर्टी से बनते हैं, बाकी तो सीधा सीधा सवाल आएगा आपको,
करनी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो डिस्कशन कर लें, प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज करते रहना। सर्कल निकालो, पैराबोला में कुछ बनाया, अभी तो कल तो होमवर्क नहीं दिया था पैराबोला से, हाँ टेस्ट के बाद फिर उसको करते हैं डिस्कशन। अभी सर्कल और लाइन को ट्राई करो, है ना, क्योंकि दोनों पे सवाल है। पहले किसका कर लें, स्ट्रेट लाइन। दोनों एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट हो गया ना, इलिप्स सॉरी सर्कल भी और स्ट्रेट लाइन भी पूरा एक्सरसाइज 2 तक हो गया है पूरा ना। 35 तक दिया था, 35 तक दिया था होमवर्क। हाँ एक्सरसाइज 2 सर्कल बोलो, पहले सर्कल कराता हूँ फिर स्ट्रेट लाइन जाता हूँ। एक्सरसाइज 2 में सर्कल 1 से 10, क्या मार्कर नहीं रखते कौन सा बना नहीं बना? हाँ तो इसे तो दोबारा टाइम दिया कि एक दिन और करो, जो जो बच्चा खुचा है उसको, है ना। 1 से 10 में कोई डाउट नहीं है तो जल्दी बोला करना, सर्कल करके रखा करो ना। 8 में क्या डाउट है भाई? इफ ए बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दिस वन which are farthest and nearest respective, ओए डायमीटर के एंड पॉइंट, क्या क्या एटलीस्ट मैं क्या बोला, नोट्स में जो है एटलीस्ट वो मत पूछो, वो बुरा लगता है फिर सीधा। इनफैक्ट 2 सर्कल का भी कराया था, जो क्योंकि जेई में आया था जनरली 1 पॉइंट 2 सर्कल का भी याद है कराया था कि 2 सर्कल के बीच में नियरेस्ट और फारदेस्ट कौन होगा, दोनों के डायमीटर के अलोंग, है ना। ये क्या हो गया नियरेस्ट और ये क्या हो गया दोनों के फारदेस्ट। ये तो सर्कल और पॉइंट, ये तो इजी हो गया ना, ये नियरेस्ट और ये फारदेस्ट। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा, क्या पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे आपसे पॉइंट पूछा है, क्या यूज करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे इजी क्या रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट मालूम है सेंटर, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा क्या, बस क्या लगा देंगे, डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस मान लो थोड़ी देर, ये डी है तो मिनिमम ये वाला क्या हो जाएगा डी डिस्टेंस, और ये डी प्लस 2 और डिस्टेंस पे, है ना। ये कितना होगा डी प्लस 2 और डिस्टेंस पे, है ना। कॉस थीटा पता है, साइन थीटा पता है, क्योंकि tan थीटा स्लोप पता है। पैरामेट्रिक जब भी पॉइंट निकालना हो ना एकदम फिक्स कर लो दिमाग में, पैरामेट्रिक सबसे बेस्ट होता है। बाकी दूसरे मेथड से जाएंगे डबल ट्रिपल टाइम लगेगा। 16 उससे पहले नहीं, 16 में क्या है, द एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ ए, मतलब कंप्लीट रेंज ऑफ ए। एग्जॉस्टिव मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव सेट पढ़ा होगा आपने, है ना, प्रोबेबिलिटी में भी आता है। एग्जॉस्टिव मतलब पूरा कंप्लीट से, है ना, जो आ रहा है। For which the angle theta between the pair of tangent drawn इतना था, ओए तेरा मारूंगा ना। डायरेक्टर सर्कल पे कितना आता है 90, उससे क्या कर दो, दूर कर दो, उससे क्या कर दो, दूर कर दो। 90 से बड़ा बोलता तो क्या करते, उसको नजदीक लाते यार, है? ये बोला ना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करते हैं। ये मान लो सर्कल है, ये डायरेक्टर सर्कल है, इस पे कहीं भी लाई करेगा तो एंगल कितना बनेगा, कहीं भी लाई कर एंगल कितना बनेगा 90 से कम चाहिए तो इसको क्या करो, इसे दूर करो। 90 से बड़ा चाहिए तो क्या करो, इससे नजदीक करो, लेस देन। क्या कर दो यहाँ पर, रेडियस क्या कर दो, ग्रेटर देन √2r, आ गया आंसर। क्या फायदा, खुद से बोलता तो मजा आता ना। मैं पहले भी बोला कि जो नोट्स को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिवाइज करने करो, और जो चीज़ सीधा सीधा बताएं उसके बारे में अपन बात भी किए थे, है ना, कि 90 से 180 तक एंगल कहाँ लाई करेगा, इधर नज़दीक में, है ना, और दूर जाएंगे तो 90 से क्या होगा कम, इन्फिनिटी पे क्या बनेगा 0। सॉरी 19 का आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब आ तो रहा है
अच्छा आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। हाँ शायद इसमें माइनस है, प्लस हो जाएगा ये। Distance between the chord of contact with respect to the point this one and G comma F of the circle, this one is। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लेंगे और पॉइंट भी। हाँ तो T इक्वल टू 0 लिख लो दोनों पॉइंट पे, और दोनों के बीच दूरी निकाल दो। नहीं आ रहा क्या दूरी? मैच नहीं कर रहा था मतलब। किसी का मैच नहीं किया क्या? तो करूंगा फिर। 20 किसी का आंसर आया है क्या? 19। सॉरी 19 है? हाँ वो प्लस माइनस का मतलब। अच्छा सी आर आर डी दिया है ऐसा सबका, तो फिर मान लो कि वही है, तुम लोग का सही है। अच्छा नीचे क्या है, नीचे क्या है ये तो बता। डिवाइड करेंगे। प्लस आ रहा है नीचे कि माइनस आ रहा है? नीचे तो डी है ना, तो हाँ उसको प्लस ही कर लेना और क्या, क्योंकि इसमें बताने कुछ है नहीं। 0,0 पे लिखो सी ओ सी, टी इक्वल टू 0, जी को एफ पे लिखो, और दो लाइन मिल गया, और दोनों के बीच दूरी क्या होता है? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट 20 पॉइंट M मूव अलोंग द सर्कल, इस सर्कल पे मूव कर रहा है, देन इट ब्रोक अवे फ्रॉम इट एंड मूविंग अलोंग अ टेंजेंट टू द सर्कल cuts the x-axis at this one. The point of circle which move broke रे चलो थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं, करते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा सर्कल बनाते हैं ना। देखो ये मान लो सर्कल है, ये मान लो सर्कल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वैसे, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे, पड़ेगी तो। एक सेकंड बस रुक जाओ, ये मान लो एक्स एक्सिस से कट करा दूंगा इधर, और क्या हो जाएगा। ये मान लो ऐसे कुछ, हम लोग डायग्राम रेडी हो गया, देखो इधर ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, सेंटर कितना बताना? 4, अभी क्या बोला कि P पॉइंट है ना, इस सर्कल में मूव कर रहा है, घूमते 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 यहाँ से टूट गया, टूट गया तो कहाँ कैसे जाएगा? फिर टेंजेंट से जाएगा, है ना। तो जहां से टूटा ना, ये मान लो यहाँ से टूटा, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, जहां से टूटा हो, जहां से टूटा वो कोऑर्डिनेट बताना है। अब ये कहाँ पे कट कर रहा बताना, ये पॉइंट बताना कितना? -2, 0। अब कितना इजी सवाल हो गया। टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, कैसे लिखेंगे? स्लोप m मान लेंगे, बताया था ना बाहर से टेंजेंट कैसे लिखते हैं। पॉइंट दिया हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आ गया। अब इसकी दूरी सेंटर से किसके बराबर? रेडियस के बराबर, m मिल गया क्या? लाइन का इक्वेशन आ गया। अब क्या बताता है पॉइंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया ना, उसका क्या करेंगे? यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, अल्फा कॉमा बीटा मिल जाएगा। कोई और मेथड है तो बताओ, है ना, इससे भी बताओ। ऐसे तो 2-3 मेथड बात किए थे, बट सबसे बेस्ट तो यही लगा था। बिना इक्वेशन निकाले आ रहा है क्या? जैसे y mx plus c होता है, c की जगह a रूट ओवर 1 plus m स्क्वायर कर दिए, ये इक्वेशन आ गई, इसको -2, 0 पे सेटिस्फाई करेगा, m की वैल्यू आ जाएगी, उससे जल्दी इससे आ जाएगा। हाँ वही। पता क्यों? पता क्यों आएगा? क्योंकि शिफ्टिंग है। अगर मैं टेंजेंट लिखूं तो क्या लिखेंगे पता? y माइनस 8 इक्वल टू m x माइनस 4 प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस, लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना, क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। इसलिए उससे अच्छा बेटर है शांति से रखते हैं, पॉइंट आसान है। ये इक्वेशन और इक्वेशन देखो दोनों में कौन इजी दिख रहा है, ये ज़्यादा आसान। फट से क्या करेंगे? 4,8 से दूरी किसके बराबर कर देंगे? रेडियस के बराबर कर देंगे, एम आराम से मिल जाएगा। टेंजेंट आ गया, वहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सीधा आपको अल्फा कॉमा बीटा मिल जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन था, बट होना चाहिए, ये होगा तब ना जेई होगा, है ना, ऐसा सवाल होना चाहिए ना। तो फिर ये टॉपिक ऐसा नहीं कि नहीं कराया हूँ, टेंजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट देखिएगा, अलग से हेडिंग दिलवाया हूँ मैं, है ना, मिल जाएगा आपको। नोट से बाहर कुछ है ना, अगर वो बनता है तो फिर पता चला कि आप बियॉन्ड सोच रहे हैं। अभी तो विद इन नोट से नहीं सोच पा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ाने की ज़रूरत है ना, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगता है।
है ना। हाँ 30 तक बोलो कोई भी, 30 तक, कोई भी 30 तक। किसमें बोल रहे डिफ्रेंशिएशन लग रहा है पैराग्राफ ऐसा? तो डिस्टेंस वो निकाल वो स्ट्रेट लाइन में, अच्छा देखते हैं उसको भी, देखते हैं क्या है, देखते हैं। पहले इधर बोलो 30 तक कोई है क्या? सर ये भी है जैसे इसमें लगेगा क्या स्टॉप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं समझ रहे? करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन वगैरह लगा के क्या कहाँ 10 में? 10 में नहीं लग रहा मेरे को। डी डॉट Let div the shorter distance and div the longer distance between the two circles, this and this। नहीं बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगा या वो, अरे अभी यही तो बताया मैं, अरे इडियट, अभी ये क्या बताया मैंने अभी? क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे इसके लिए? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये वाला पॉइंट, शॉर्टर डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ये जेई में सवाल आ चुका है ना, क्यों लगाएंगे इसमें डिफरेंशिएशन? ये तो सीधा सीधा मिलता है। कर्व अननोन हो तब क्या करते हैं इसमें आपका डिफरेंशिएशन? यहाँ तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है ना, थीटा को एलिमिनेट करो दोनों सर्कल बाहर आ जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर तो बता, इधर क्या बोल रहा था, कौन सा, इधर कौन सा बोल रहा था तू? मैं नहीं बोला, मतलब बता रहा हूँ इसको तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 से करके कर देंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा ना पैरामीट्रिक, जैसे थीटा एलिमिनेट करेंगे। 27 मल्टीपल करेक्ट है क्या? टू सर्कल देन दे टच ईच अदर, ये पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय देयर कॉमन टेंजेंट्स इज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा, देयर कॉमन टेंजेंट डू नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल। डी दिया क्या आंसर में? देखो देखो और आंसर चेक करो तो, 27 का ए और सी दिया, कैसे देख रहे हो यार तुम? कैसे देख? फिर वही चीज नहीं, कैसे दे सकते जब ट्रायंगल फॉर्म में, तो एरिया कहाँ से मिलेगा? दे टच ईच अदर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टच करा तो कितने टेंजेंट बनेंगे? 3 टेंजेंट बनेंगे ना भाई। और बोलो, हाँ 30 तक को नहीं है, 31 में क्या दिक्कत हो गया मिक्स प्रॉब्लम में? द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स याद है ना, बताया था दो, हाँ TCT, जिसके अपोजिट में सेंटर लाई करता है। द ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट टू S1 and S2 टच द सर्कल S1 at A and B, टच क्या क्या लिख दिया, टच द सर्कल S1 at A and B and S2 at A, ओके 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 समझ गया। हाँ तो क्या दिक्कत है, मतलब दोनों, मतलब कि सर्कल बाहर लाई कर रहा है, नहीं सर्कल कहाँ लाई कर रहा है? बाहर, एक इधर और एक इधर, है ना, बाहर लाई कर रहा है। टेंजेंट खींचो, एक टेंजेंट ये आ जाएगा क्या, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गया ये, और ये इधर आ जाएगा, ये है ना, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, ये आपका AB हो गया और ये आपका A' B' हो गया, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट P, अरे बताया तो था यार, याद नहीं रखते हो, ये यहाँ से सेंटर ज्वाइन करो, ये C2 और ये C1, R1:R2 रेशियो, क्या नहीं पढ़ाई और ये फिर एक्सटर्नली भी, वो भी कैसे करता है R1:R2 रेशियो, लेकिन कैसे एक्सटर्नली, कौन? DCT, याद करो बाहर वाला, बाहर जो करता था वो, है ना। P और Q दोनों क्या थे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, लिखवाया था, P और Q दोनों क्या होते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। जब दो पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करे, एक इंटरनली दूसरा एक्सटर्नली, तो क्या बोलते हैं उसको? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना। तो बस तो इंटरनली इजी हो गया, फटाफट R1 पता है, R2 पता है, C1 पता है, C2 पता है, लगाओ सेक्शन फार्मूला, इसके तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी, है ना। डायग्राम स्टेप बना दिया ताकि तो आपको याद आ जाए कि हाँ पढ़ाया है मैंने। हाँ आगे बोलो, 35 तक कोई भी सर्कल को थोड़ा सा अच्छे से करना एग्जाम में, 7 या 8 क्वेश्चन होंगे सर्कल से। बेसिक भी है, ऐसा नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स से भी सवाल मिलेंगे, अच्छे खासे सवाल दिए मैंने, लॉग से, ट्रिगो से, 7-8 क्वेश्चन उधर भी होगा, है ना, ऐसा नहीं, हर एक टॉपिक टच किया मैंने।
सर्कल हो गया क्या? और देख लो, जाके इसको दोबारा सॉल्व करना। रिवीजन का मतलब वही होता है, रिवीजन का मतलब नोट्स देखना नहीं होता, तो 5 मिनट में रिवीजन होता है, नोट्स वाला रिवीजन फटाफट देखना होता है उसमें, है ना। जब भी चैप्टर रिवाइज करना हो और सर्कल अच्छा क्वेश्चन मार्क किया करो। मैं बोलता हूँ आपको हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन आपके मार्क होने चाहिए, चाहे वो PYQ हो चाहे मॉड्यूल हो, क्योंकि 2 महीने बाद अगर सर्कल मुझे रिवाइज करना पड़े तो 5 मिनट नोट्स और वो 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, सर्कल खत्म, वो रिवीजन होता है प्रॉपर। स्टेटमेंट में आ जाएं क्या? देख लो सर्कल में और कुछ है, इफ एंड बट कुछ भी हो, 35 तक देख लो, बाद में ये नहीं कि मेरे को नहीं पता, ये छूट गया। कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट नोट्स में से ही हैं, मतलब सारे। मैं वही बोल रहा हूँ कि नोट्स अगर आपका प्रॉपर है ना, मेंस में दिक्कत तो नहीं होने वाला, मैं गारंटी दे सकता हूँ उस बात की। हाँ, कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं जो किसी मतलब, अब कोड ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, वो खुद करेंगे तो उनको 5-6 मिनट लग जाएंगे, तो वो सवाल इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा फंस जाए इसमें, है ना। अब जो स्मार्टली उसको छोड़ दिया होगा वो बच गया। ये सब वो सवाल है कि चलो लास्ट में 10 मिनट बच रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मैंने सब कर लिया, तो उसको करेंगे फिर, क्योंकि उसको ऑप्शन ही देख के बच्चे छोड़ देंगे। छोड़ना भी चाहिए कि भाई कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, बाद में देखेंगे इसको, तो जानबूझ के गूगली डालेंगे वो आपके लिए इजी क्वेश्चन की, चलो फार्मूला बेस्ड है, लेकिन तो भी आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा। अब वो जो बच्चा करने गया समझ लो उसका 2 से 3 क्वेश्चन छूट गया, अगर उसको बहुत अच्छे से तैयारी की है तो उससे तो 1 मिनट वैलिड है ना भाई। नहीं तो अरे दोबारा करेंगे तो आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें। मिड पॉइंट ऑफ बोल रहा था, ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल दिस वन टू विच सबटेंड अ राइट एंगल एट दिस वन। हाँ, तो राइट एंगल बना रहा है ना, तो राइट एंगल बना रहा है, अगर कोई भी कॉर्ड मान लो, तो वो डायमीटर नहीं हो गया उसका सर्कल का, जो लोकस आने वाला है। एग्जैक्टली, पॉइंट मान के कर लिया करो। नेक्स्ट और कोई? चलो बहुत बढ़िया, जितने डाउट पूछे उस हिसाब से तो लग रहा है कि सर्कल अच्छा गया है। एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा रिवाइज कर क्या करो, फार्मूला एटलीस्ट 5 मिनट लगता है यार, पूरे सर्कल को अगर पढ़ना हो ना मुझे थ्योरी 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट नहीं जाएगा वो। मैं थ्योरी बहुत कम कराता हूँ, और भी सर्कल क्योंकि इतना बड़ा है तो जाएगा 5 से 6 मिनट। पैराबोला हो तो और 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हो तो, जो कि बनाना है, मैं बोला हूँ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, है ना। जिस दिन पढ़ाता हूँ हर दिन जाके नोट्स पढ़ो, उसको दोबारा नोट्स दोबारा नहीं बनाना हो, पढ़ के जो अच्छी चीज़ें वो बाहर निकाल के रख लो उसको शॉर्ट नोट्स में, है ना। शॉर्ट नोट मतलब एक चैप्टर मतलब 1 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। 2 पेज का हो गया तो शॉर्ट नोट्स नहीं हुआ, फिर वो 1 पेज के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट आ जा स्टेट लाइन पे, अच्छा बोलो स्टेट लाइन में बोलो, कोई बात नहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में 8 से पहले कोई, 8 से पहले कोई, 8 पे आते हैं, 8 भी बोल रहा है, 8 से पहले कोई 8 किसी ने बनाया 8? अच्छा ऐसा क्या, तो फिर देख लेते हैं भाई क्या दे दिया जादू। अच्छा हाँ, लेंदी तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देख के तो लग रहा है कि इजी है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अभी इसको देख लेते हैं, थोड़ा मिलने तो दो। ABC, ए कितना दिया है 5,2, बी कितना दिया है 1,5, सी निकालना है, मान लेते हैं अल्फा, बीटा। इन सेंटर दिया ना, इन सेंटर कितना दिया है 2,3, ये दिया है, करा इन सेंटर बताइए। ओके, इन सेंटर निकालना है, तो अगर मैं सीधा इन सेंटर के बारे में सोचूं, है ना, एंगल बाइसेक्टर के बारे में अगर सोचूं, नहीं वो डिस्टेंस बराबर नहीं था। हाँ ये डिस्टेंस बराबर होगा, वो सही बोल रहा हूँ, वो डिस्टेंस बराबर होगा। अरे रेडियस होगा ना, मैं खींच दे रहा हूँ, वो बात सही बोल रहा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों क्या होगा बराबर होगा, ये तीनों स्मॉल आर के बराबर होता है ना। ये किसके बराबर होता है, स्मॉल आर के बराबर होता है।
नोट्स में था इसका ना एक मिरर इमेज कहाँ पे लाई करता है, सर्कल पे, सर्कल पे। एक दो चीज तो याद रखना, मैं थोड़ा सा एक बार फटाफट देखने इधर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला बता दे रहा हूँ, और एंगल बाइसेक्टर, हाँ हाँ याद आया भी याद आया। एक सेकंड में रुक जाओ। एंगल बाइसेक्टर के अबाउट यूँ आ जाएगा, देखो आंसर कैसे याद आ गया। ध्यान देना इधर, अभी प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान देना इधर। पहला प्रॉपर्टी समझाता हूँ। अच्छा ये याद आ गया, ध्यान देना इधर, फोकस इधर। ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, कैसा कैसा सवाल इसमें आएगा ध्यान से समझना इधर। ए बी सी, ठीक है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन कैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए का इमेज इसके अबाउट बी बनेगा क्या? बोलो, अरे यस और नो, ये समझ में आया क्या? अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए का इमेज इसके अबाउट सी बनेगा क्या? समझ में आया? ये पहला कॉन्सेप्ट है ना। चाहो तो कहीं पे साइड में लिख लो, ये इजी है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ जाओगे आप, है ना। इस पर भी सवाल आया है जेई में, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर, है ना। ये ए और ये बी और ये सी है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा? ये लाइन अगर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ए का इमेज कहीं न कहीं बीसी पे लाई करता है। कहाँ लाई करेगा ये नहीं पता, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा? बीसी पे लाई करेगा। इस एंगल बाइसेक्टर के अगर अबाउट इसका इमेज लेंगे तो वो भी कहाँ लाई करेगा? कहीं ना कहीं बीसी पे लाई करेगा। कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा? बीसी पे लाई करेगा, क्योंकि ए का इमेज ले रहे हैं ना, तो कहाँ लाई करेगा? बीसी पे लाई करेगा। अगर बी का इमेज लूं इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट, तो कहाँ लाई करेगा? एसी पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? एसी। ये बार लिख लो, ये क्योंकि नहीं चमकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो देख के चमक जाता है, अच्छा हाँ बीच से काट रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा। इसलिए सवाल नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर प्रॉपर मेथड से जाएं तो 5-10 मिनट लग जाएंगे करने में इसको। अब फटाफट किसका देखो तो, ये निकल जाएगा क्या? ये वाला एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा क्या? देखो ना, ये वाला 2 पॉइंट मालूम है ना, निकल जाएगा। और इसके अबाउट ए का इमेज लेंगे, कहाँ मिलेगा? सी पे। अरे मिलेगा सी पे, फट से इसका क्वेश्चन आ गया क्या? इसका क्वेश्चन निकालो, कितना रहा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, कितना रहा? 5 माइनस 3 2, और 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ रहा है, ये माइनस 2 हो गया, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस 2 7 आ रहा है क्या? देखना तो, सही किया मैंने, ये आ रहा है। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? पहला सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 5 दूनी 10 नहीं, दूसरा 2 दूनी 4 नहीं, पहला नहीं, 2 2 4 प्लस 5 नहीं, ऐसा कैसे? सॉरी, अरे अभी तो इस लाइन का क्वेश्चन आया ना। हाँ हाँ, क्या नहीं, ये वाला आ गया क्या ये? अब इसके बाद इसका इमेज लो, कितना आ रहा है देखो, इमेज लेना तो बाकी है ना अभी। हाँ, तो x माइनस x1 बाई कितना? 2, y माइनस y1 अपॉन कितना? 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, है ना। पॉइंट को रख दो यहाँ पे, 10 प्लस 2 माइनस 7 बाई कितना? 5। तो 12 में से 7 गया 5, 5 कैंसिल हो गया क्या? 1। तो ये कितना गया? माइनस 4 प्लस 5 1, और ये माइनस 2 0, 1 कोमा 0 आ रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे आ गया 1 कोमा 0, कहीं अप्लाई करेगा। अब इस लाइन का क्वेश्चन बताओ कितना आ रहा है? ये तो ध्यान से देखो ना इधर, कितना हो गया? x सेम नहीं हो गया? x सेम हो रहा है क्या? देखो तो ये लाइन का क्वेश्चन कितना आ गया? x इक्वल टू 1 दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या?
देखो ना स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, x इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना, x इक्वल टू 1। है ना, वह ऑप्शन बेस्ड सवाल है, अगर 2 ऑप्शन दे देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर एक और इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा जो कि लेंदी हो जाएगा। तो ऑप्शन उस तरह से देंगे कि अगर आपको जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा, कोई एक ही पॉइंट करेगा। ये तो इक्वेशन ईजी आ गया। और बोलो, वो लिख लिए वाला कॉन्सेप्ट लिख लिए ना। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन भी लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बोलो, 10 तक हो गया। बातें नहीं, 10 तक हो गया क्या? अच्छा तुम लिस्ट रिवाइज करो, इधर क्या सुन रहे हो, मान लो इधर नहीं पढ़ा तो उसमें लिस्ट तो रिवाइज करो, है ना, अगर हाइपरबोला में काम आएगा। 10 तक हो गया क्या? हाँ, 11 से 15 बोलो, 11 से 15 बोलो, 12। अच्छा देखते हैं मतलब इस पिछला वाला पेज में कोई डाउट नहीं है ना? मतलब इन 2 ऑप्शन में मतलब आंसर तो आ रहा, पर ये 2 ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या करें। फिर आंसर कैसे होगा? अच्छा बाकी 2 पे आंसर आ गया। नहीं, मैच द कॉलम, क्यू और एस किसी ने बनाया है मैच द कॉलम में? अरे भाई ऐसे नहीं करते, आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, एग्जाम में ये चीज़ करना है। अभी बैठे हो तो चारों ऑप्शन क्लियर होना चाहिए आपको पास, है ना। एग्जाम में वो सब चीज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं। अभी यहाँ पे सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, एक तरह से मैथ कॉलम में 1 नहीं 4 क्वेश्चन होते हैं, तो चारों क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपको क्या पता कौन सा वहाँ आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं 2 करके आगे बढ़ गए। क्यू वाला देखो तो क्या बोल रहा है, लाइन L1 इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट A and B. A variable line perpendicular to L1 intersect the x-axis and y-axis at P and Q. Then the locus of the circumcenter of triangle ABQ. ये लाइन कैसा दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना, स्लोप निगेटिव आ रहा है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा, पहला वाला जो लाइन है ना, वो ऐसा दिख रहा है क्या? ये लाइन है, बताना। तो ये ए दिया है ना, और ये बी दिया है ना, पॉइंट कितना जाएगा बताना, ये वाला पॉइंट। इक्वेशन कितना, 4x या 3x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो अगर y को 0 करें तो x आ रहा है 3, ये 3,0 और ये 4, सर 0,4। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, रुक जाओ। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ले लिया, इसके परपेंडिकुलर इधर ही ले लेता हूँ। इसके मान लो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है ये। हाँ, कहाँ पे कट करा बताना, x को P पे और y को, अरे यार तो फिर ये ट्रायंगल बोल रहा है, ये कितना आ गया, क्यों ना। हाँ, तो A B और Q ये बोला ना ट्रायंगल, देखो ये बोल रहा है ना, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये A B और ये Q, ये ट्रायंगल, इसका क्या पूछा है, सर्कम सेंटर का लोकस पूछा है। ओके, अगर मान लेते हैं सर्कम सेंटर है ना, ये H, K, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि कहीं लाई करेगा, बीच में लाई करने का चांस है यार। ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो हो सकता है कहाँ लाई करे, इधर बाहर करेगा एक्चुअली में। सर्कम सेंटर इसका कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा, अंदर नहीं करेगा, इधर लाई करेगा कहीं का, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल में सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, बाहर लाई करता है। अच्छा कोई बात नहीं, इसके परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से कुछ मिलेगा क्या, देखो तो स्लोप तो मिल जाएगा। ये पॉइंट भी
वाई माइनस पॉइंट मान लेते हैं 0 कॉमा अल्फा, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम कितना है भाई, इसका स्लोप है -4/3, इसका स्लोप 3/4 इंटू एक्स माइनस x1, मतलब y इक्वल टू 3x/4 प्लस अल्फा। ये लाइन की इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तब ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेटिस्फाई कराते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेटिस्फाई कराते हैं ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, निकल जाएगा क्या, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल जाएगा क्या। ऑप्शन किस फॉर्म में दिया दिखाना मुझे। इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर है, लाइन की फॉर्मूला अप्लाई किया। लाइन के फॉर्मूला आना है ना, हाँ। तो देख लेते हैं ना, इसका इक्वेशन कितना आएगा बताओ, इसका इक्वेशन कितना आएगा देखो। y माइनस y1 कितना आ रहा है 2 इक्वल टू स्लोप तो अभी निकाला था वही सेम आएगा, x1 3/2 कितना आ रहा है 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9/2, मतलब 2 से और मल्टीप्लाई करो, 8y माइनस 16 इक्वल टू 6x माइनस 9। आ रहा है क्या ये आंसर, 6x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। तो फिर क्या दिक्कत है, बात हो गया। एच को के क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दो। है ना, क्योंकि ये पॉइंट क्या वेरिएबल है ना, ये वेरी कर रहा है। यहाँ पे आएगा तो ऐसा बनेगा ट्रायंगल, फिर यहाँ आएगा तो ये बनेगा ट्रायंगल, है ना। तो ये वाला तो इसका बाइसेक्टर तो ऑलवेज सेटिस्फाई करना चाहिए ना। क्यों आ रहा है इसका बाइसेक्टर लोकस, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऑलवेज कांस्टेंट है। अरे समझ में आ रही बात, है ना। इसलिए जो आपका सरकम सेंटर उसको इस पर लाई करना ही पड़ेगा, वरना सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बन गया उसका, लोकस, है ना। क्योंकि बाकी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेंगे, वेरी करेंगे। बाकी दो देखो ना, ये वाला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, वो वेरी करेगा इधर उधर, लेकिन ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बस उसी पे लाइक करा दो, तो सीधा आंसर ये था कि फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दैट इज योर आंसर। तो कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ ना खेलता है वो। एस में क्या है बताओ, a straight line L through the origin meets the line इतना and P and Q respectively through P and Q. Two straight lines L2 are drawn parallel to this and this respectively line L1 and L2 intersected R. Find the locus of R as L where is a straight line. अरे यार तो लेंदी है, लेंदी दिख रहा है इसमें, होमोजेनिटी तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, पेयर ऑफ लाइन की जरूरत तो नहीं लगाना पड़ेगी, लाइन से ही बात बन जाएगा। बनाया किसी ने एस, चलो डायग्राम एटलीस्ट बना के समझा दे रहा हूँ, ट्राई करना। क्या बोल रहा है देखो, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, मिट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 1 बना लें, क्या ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा लाइन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब बिल्कुल पैरेलल आएगा, बिल्कुल पैरेलल आएगा, ये देख लो, ये बिल्कुल पैरेलल आएगा, ये है ना। और ये मान लो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है, नॉट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू mx, है ना। इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इक्वल टू mx। ये दोनों लाइन तो दिया हुआ ही है, कहाँ पे कट कर रहा है,
P एंड Q, ये आपका P दिया है और ये Q दिया है, ये P दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। थ्रू P एंड Q, थ्रू P एंड Q, through P and Q, two straight lines N1 N2 drawn parallel to 2x minus y, 2x minus y, इसको ड्रॉ करो तो कैसे आएगा, y इक्वल टू y जीरो करेंगे तो x पॉजिटिव और वो भी x की जो वैल्यू आ रही है ना तो 5/2 मतलब इधर आ रही है। और अगर मैं y x को जीरो करूँ तो y निगेटिव आ रही है, मतलब ऐसे। लेकिन ये लाइन पीछे कैसे पास कर रहा हूँ, नहीं इसके पैरेलल बोला, सॉरी इसके पैरेलल बोला, इस लाइन के पैरेलल कहाँ से बोला देखना तो P से ना, पहला वाला कहाँ से ड्रॉ करना है, P से, L1 थ्रू P। हाँ देखो तो ध्यान से, ये लाइन बनेगा क्या, ये लाइन दिया हुआ है दिख रहा है 2x, अरे बातें मत करो ना यार, 2x माइनस वाई बना लियो s, तो फिर सुनना भी नहीं है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ना, ये लाइन ऐसा है ना, इसके पैरेलल ड्रॉ करना कहाँ से, P से पास करते हुए ना, तो इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, P से पास करा और इसके पैरेलल दिखाना पड़ेगा ना, मान लो कि पैरेलल है ये है ना, इसके पैरेलल, इससे यहाँ से फायदा क्या होगा, स्लोप मिलेगा, पॉइंट पहले से मालूम है, पॉइंट निकल जाएगा ना, नहीं मिलेगा पॉइंट, एम के फॉर्म में तो आएगा ना, देख लेंगे एम के फॉर्म में तो आएगा ना। अब इस लाइन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ ना, इसका इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, सॉरी इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, बोलो 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बोलो आ जाएगा क्या। अभी पॉइंट m के फॉर्म में सेटिस्फाई करेंगे तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन, m, अभी दूसरा वेरिएबल आया नहीं है, ये आ जाएगा, निकल जाएगा, सी भी किसके फॉर्म में आ जाएगा, m के फॉर्म में। अब दूसरा क्या बोला है, वो किसके पैरेलल है, वो देखते हैं, 3x प्लस वाई, ये निगेटिव, 3 वाई को जीरो करेंगे तो x कितना आएगा, -5/3 इधर, और y को जीरो करूँ तो x कितना आ रहा है, y कितना 5, अच्छा ये इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल Q से ड्रॉ करना है ना, और ये कहाँ कट कर रहा है, 11 इंटरसेक्टर R पे इंटरसेक्ट भी कराना है, ऐसा खींचू कि इंटरसेक्ट कर जाए, चलो ये लो तो खींच रहा हूँ, y0 तो 5/3, अच्छा प्लस पे करेगा, सॉरी दोनों प्लस पे ना, दोनों प्लस पे, तो 5/3 लगभग कितना आएगा, 1 से तो बड़ा आएगा, और मतलब ये भी इधर से जा रहा है ना, और ऐसे y5 आ रहा है, y5 मतलब कहाँ, इसके ऊपर चला गया, इधर नहीं, और ये इधर, तो ऐसे, ये ऐसे, इसके पहले ड्रॉ करना किससे, Q से करना है ना, करता हूँ कैसे ड्रॉ करूँ, Q से करना है, ये 11 था ना, Q से ड्रॉ करना है ना, मान लो अगर मैं ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये मान लेते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बना, ये इधर थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ, चलो इसको क्या करना है, रोटेट करना है, इसको ऊपर लेके जाओ, Q से मिला दो, ये कुछ ऐसा बोला है ना, तो ये पॉइंट कितना है R, ये क्या है H कॉमा K, दिख रहा है H कॉमा K, तो हो गया ना बात खत्म, यहाँ से मिल जाएगा M के फॉर्म में, ये लाइन मिल जाएगी M के फॉर्म में, और ये लाइन भी आ जाएगी M के फॉर्म में, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, H के M के फॉर्म में आएगा, M को एलिमिनेट कर लेंगे, नहीं समझे, ये M के फॉर्म में आएगा, ये लाइन भी M के फॉर्म में आ जाएगा, दोनों M के फॉर्म में आ गया, दोनों को H कोमा के सेटिस्फाई करेगा, अरे यस और नो, M को एलिमिनेट कर दो, दोनों को सॉल्व करो, H मिलेगा K मिलेगा, दोनों M के फॉर्म में आएगा, एक जगह से M की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट कर दो, जैसे ही M एलिमेंट होगा, जैसे ही पैरामीटर एलिमिनेट होता है, आपका क्या निकल के आता है, लोकस, लेंदी है, टफ नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल होगा, टफ नहीं, इससे अच्छा सवाल आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, एक सवाल है कभी वो तो देखना 11th वाला, बहुत प्यारा सवाल है, अल्फा बीटा वाला, मुझे याद है, कितने सवाल हैं टोटल इसमें, 39 है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तो।
हाँ आ जाओ इधर 20 तक बोलो जल्दी जल्दी। तो इसमें मतलब 2-3 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज किया रूट में पार्ट अटैक मतलब ये सर मिनिमम मैक्सिमम कब हुआ? वो तो देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा दिखाओ ना कहाँ पे है, देखता हूँ। तो 2-3 क्वेश्चन ये वाले हाँ अच्छा आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, 35 पे आ रहा हूँ। पर इधर बोलो 20 तक बोलो। 12 if the line this is shifted parallelly to itself towards the positive direction of x axis by a perpendicular distance इतना, then the equation अरे पैरेलली शिफ्ट कर रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है, मान लो ना यार c1 c2 करके डिस्टेंस निकाल दो, आ जाएगा आंसर। तो मैं आंसर लगा दिखाऊं तेरे को? ये पढ़ रहा है तू, आंसर लगा दिखाओ। ये लाइन दिया हुआ है, ये मान लो लाइन है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जो भी है देख लेना, कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ कितना 3√2, ये दोनों लाइन का इक्वेशन कैसा हो, इसका दिया तो इसका क्या मान लो c मान लो, है ना। अरे मान लो इसका इक्वेशन है x + y + 1 = 0, सपोज करो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा x + y + c = 0, दोनों के बीच का दूरी कितना होगा c - 1 / कितना √2 बराबर कितना 3√2, सॉल्व कर दो c मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 20 तक। 20 तक क्या 19 नहीं बना के बन गया? 19 बना के नहीं बना? तो ये बन गया मतलब ट्रेनिंग में होगा इससे इतने बता हाँ 20 P and P dash perpendicular from the origin upon the straight line this and this, then ओए सॉल्व करो खुद से, ये एनसीईआरटी का सवाल है। दोनों पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, आएगा। उसका कैलकुलेशन है, प्योरली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये स्ट्रेट लाइन का सवाल नहीं है, ट्रिगो का सवाल है। ओरिजिन दिया, डिस्टेंस निकालना भी इजी है, c/√a² + b², तो दोनों आएगा, किस में आएगा थीटा में आएगा, है ना। वहां से आपका ट्रिगो स्टार्ट हो जाएगा, ये ट्रिगो का सवाल है ये। 22 अच्छा ये कैलकुलेशन का है ना। इसको ना थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, पहले ना अंदर में ऑपरेशन लगाना, पहले डायरेक्ट अगर कर दिए ना एक्सपेंड तो थोड़ा लेंदी होता करना फिर ये लाने में। हाँ अंदर में ही ऑपरेशन लगा दो, देखो हाँ अंदर में ही ना ऑपरेशन लगा के ये सब एक्सप्रेशन ले आना अंदर में ही, तो इजी होता है। हाँ इस एक कैलकुलेशन का सवाल है, मुझे पता है, बच्चे पूछते हैं ये। A11 1B1 11C ये आ रहा देखो, इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। अब अंदर में ही 1 - a 1 - b 1 - c क्रिएट कर लो, है ना, तो बात बनेगी। कैसे करें बोलो? या इधर से माइनस कर दे क्या, R2 में से R1 माइनस कर दे क्या, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 - a b - 1 1 - 1 0। अरे ऑपरेशन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, समझ आ रही बात। एक तो ये हो गया, और कहीं पे कुछ कर सकते हैं क्या, और जरूरत है 1 0 तो आ गया, 1 2 0 और लेके आ जाए, फायदा हो जाएगा थोड़ा, है। यहाँ से इसमें से इसको माइनस करें क्या, है तो 1 - a 0 c - 1 बोलो हो गया क्या। अब एक्सपेंड करो, तो पहले a के अवॉइड करेंगे तो कितना आएगा, लेकिन a नहीं होना चाहिए था, तो इजी रहता है। अच्छा करके देखते हैं, हो रहा है, कर लेते हैं। a के अवॉइड एक्सपेंड करो कितना आएगा, दिस इंटू दिस -0, तो b - 1 इंटू c - 1, है ना। ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, दिस इंटू दिस 1 - a इंटू c - 1 प्लस दिस ये 0 माइनस 1 - a इंटू b - 1। सबसे पहले तो सबको 1 - b में करो, सब में कॉमन ले लो, यहाँ से सबको कॉमन लो। ये कितना था c - 1 था ना, तो दोनों से माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, सेम ही रहेगा क्या। तो 1 - b इंटू 1 - c पहले रख दो, माइनस यहाँ सही है, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो प्लस हो जाएगा क्या 1 - a 1 - c। यहाँ देखो यहाँ से माइनस कॉमन लो 1 - a
1 माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 0। अभी सवाल आ गया ना, ए सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है ना। अब क्या करो, ये चीज नीचे लाना है ना, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो करना तो बच्चा क्या सवाल में। अब देखो वो भी अभी रोएगा वो। यहाँ पे क्या बचेगा, ए बाई 1 माइनस ए, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 1 माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 1 माइनस सी। अब ध्यान समझना इधर, यहाँ पे क्या है कि ए है, ए नहीं चाहिए ना मुझे, अभी हटा रहा हूँ ए को। मैं इसको लिखने का तरीका भी है ना, कई तरीका है इसको करेगा तभी तो। 1 माइनस ए माइनस 1 बाहर माइनस लगा दो, सेट कर दिया हमने। अब चलो ये नहीं है समझ, छोड़ो, ए को हटाना है ना, +1 कर दो इधर भी और +1 कर दो इधर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है 1 बाई 1, आंसर कितना आ गया 1, दोनों तरीके है ना। तो ये टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। हाँ बोलो। ओहो हो, टारगेट में है, 12th पास है, सबसे फेवरेट सवाल चैप्टर जो था 12th का बच्चों का वो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है कि कुछ नहीं बनेगा तो ये तो एग्जाम में बनता ही है बोर्ड में। पता नहीं अभी बोर्ड दियो ना, ये 2 साल का गैप हो गया। अभी प्रॉपर्टीज हटा है, अच्छा तूने हटा दिया प्रॉपर्टीज, लेकिन जेई में तो पढ़ा होगा ना भाई। लोग उल्टा होता है, 11th नहीं पढ़ता 12th पढ़ता है, क्योंकि बोर्ड देना है, मजबूरी है, 11th छोड़ देता है कि जेई नहीं देंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कराऊंगा 12th में आने वाले हैं कल, जैसे कॉलेज खत्म होगा सीधा एंट्री 12th में करेंगे है ना, पहले 12th खत्म करेंगे। हाँ बोलो जल्दी से, इधर बोलो। 27 मतलब इस पेज में नहीं है ना, लास्ट पेज उलट रहा हूँ, तुम्हारा भी डाउट है। एक्सिस वाला भी रहने दो, रोटेशन वाला भी रहने दो, है ना, मैंने बोला था आपको रोटेशन वाला भी रहने देना। ये डायरेक्ट फार्मूला में लिखवा दूंगा, फोन लाइन में तो भी लिखवा देता हूँ। एक्यूट एंगल ऑब्टूस एंगल और लाइन थी ना, एंगल बाइसेक्टर मतलब वो वाला मतलब पूछना आपने। अच्छा ये नहीं बताया था क्या? हाँ मतलब इसे आते नहीं है सर, आते नहीं है, एंगल बाइसेक्टर का टेंशन मतलब नहीं आने वाले है ना। अगर आएंगे तो फिर से क्या रटना पड़ता है, वो डायरेक्ट कंडीशन है, पढ़ा होगा आपने भी, वो रटना पड़ता है। और ओरिजिन शायद हमेशा शायद प्लस हो तो शायद ऑब्ट्यूज में लाई करेगा, माइनस हो तो शायद एक्यूट में लाई करता है, मतलब डायरेक्ट रटने वाला है। हाँ अरे ये नहीं आने वाली, सब टेंशन मतलब बस। हाँ आगे बोलो, इधर पेयर ऑफ लाइन छोड़ करके इधर बोलो 30 के बाद बोलो, 30 से 39 तक बोलो, कोई डाउट है तो 30 से 39, 20 और 29 छोड़ देना, अभी एडवांस में देखेंगे इसको, यही वाले कुछ तो बच्चा बच्चा होना चाहिए एडवांस के लिए। हाँ 31 है, a square of side lies above the x-axis has one vertex at origin. The side passing through the origin makes an angle alpha 0 से pi by 4 with the positive direction of x-axis. The equation of its diagonal not passing through the origin is. Okay. मतलब ये तो डायग्राम का सवाल है ना, डायग्राम बना दो। आपका ये मान लो पहला साइड हो गया स्क्वायर का, ठीक है। अब ये एंगल ना अल्फा दिया है जो आपका 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो कंप्लीट कर दो डायग्राम को, है ना। अच्छा सीधा स्क्वायर ही लेके आता हूँ ना, उसको रोटेट कर दूंगा, स्क्वायर होगा ना, है ना, है तो देखो इधर कलर चेंज करना, देखिएगा इधर, अरे रोटेट नहीं होगा क्या, यहाँ से होगा ना रोटेट, हाँ ये सवाल है ना, ये रेक्टेंगल लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं स्क्वायर बनाते हैं ना इसको,
अब लग रहा है स्क्वायर? लेट, जहाँ कुछ ना समझे लेट। अब देखो ध्यान से इधर, ये देखो ये वाला इसका इक्वेशन पूछा है, इसका इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन आपसे पूछा, ये वाला डायगोनल का इक्वेशन पूछा है ना, जो ओरिजिन से पास कर रहा है इसका डायगोनल नहीं पूछा आपसे, है ना। तो साइड का लेंथ वगैरह कुछ दिया है क्या? अच्छा दिया है, लिखा नहीं पर ए ही लेना है सर, और आंसर में वो अच्छा हाँ ऑप्शन में ए दिया मतलब ए लेना। चल फिर तो बचा ही क्या है, अरे फिर तो बचा क्या है, गरीबों पैरामीट्रिक लगाओ। ये अल्फा, ये क्या पूछ रहे हो मेरे से, आ जाएगा। मैं वही कहूँ, तो मैं से डायग्राम बनवाए, टाइम वेस्ट किया मेरा, अब बोल तो आ जाएगा। मैंने बोला जब भी पॉइंट की जरूरत हो पैरामेट्रिक, है ना, दोनों पॉइंट आ जाएगा। ये अल्फा दूसरा का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा, बस 2 पॉइंट आ जाएंगे, लगा देना क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलो? अच्छा पैराग्राफ में, उससे पहले कोई डाउट नहीं, पैराग्राफ से पहले पहला पैराग्राफ देखो, 34 से 36 बना है क्या या नहीं बन रहा है? अच्छा मतलब ठीक है, यहाँ पे रखना, बाकी मैं देखता हूँ पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या हाल चाल है इसमें। 2 पॉइंट है ए और बी, लेट एम बी अ मिड पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन और पॉइंट दोनों की बात कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं सर को, देख लेते हैं क्या है। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, हाँ तो ये ले लो, y इक्वल टू माइनस एक्स ही आ जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया लाइन, है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स। पहला पॉइंट दिया है 1,2, इधर मान लेता हूँ a, और दूसरा कितना दिया है b, x पॉजिटिव y निगेटिव, b इधर 3,-1, और एक पॉइंट लाइक कर रहा है m, ठीक है, इस पे m लाइक कर रहा है, कहीं पे लाइक कर रहा है दिया नहीं है सर। पहला सवाल पढ़ते हैं, इफ m be a point on the line L equal to 0 such that am plus bm is minimum, मान लो यहाँ पे है, अरे ये तो बताया था ना यार, रिफ्लेक्शन वाला याद आ रहा है, अरे रिफ्लेक्शन बताया था, यहाँ से यहाँ आके यहाँ जाना है, तो ये क्यों नहीं बना फिर? अच्छा अच्छा ये बन गया, थैंक गॉड, पहला बना ना, नेक्स्ट आते हैं। So the AM minus BM is minimum, then that area of triangle AMB, अच्छा AM minus BM minimum बोला है ना, AM minus BM देख लेते हैं, कुछ आइडिया लग जाए तो बढ़िया है। AM minus BM, M इधर मान लेता हूँ, और क्या, ये मान लो M इधर है, इधर M, ये मिनिमम होना चाहिए, AM minus BM, फिर तो लग रहा है डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा नहीं। अच्छा देख लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ पॉइंट कितना आएगा, अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, है ना, प्लस वाले में तो कॉन्सेप्ट वो लगता है, माइनस वाले में तो हाँ AOD लगाना पड़ेगा, लगाया किसी ने? लगाया, लगा देते हैं, खतरों से खेलने में क्या जा रहा है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर अंडर रूट AM माइनस BM, है ना, कितना आ जाएगा ये, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम होना चाहिए, इसको मान लो डिस्टेंस d, ये d मिनिमम होना चाहिए, यही बोला है ना। पहले देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है,
स्क्वायर 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 प्लस 1 5, ये आ रहा है क्या? देखते चलना, इसका कितना आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 अल्फा प्लस 10, ये आ रहा है क्या? देखो तो ये आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/2 रूट एक्स इंटू 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू 4 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो यहाँ से ऊपर ये 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, ये जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 4, ये आ जाएगा। और इक्वल टू करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, बाद में देखते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू अंडर रूट दिस वन इक्वल टू 2 इंटू अल्फा माइनस 2 अंडर रूट दिस वन। स्क्वायरिंग करना पड़ रहा है, नहीं एक बार में हो जाएगा। हाँ वही एक बार में स्क्वायर में आ जाएगा, दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। बाई क्वाड्रेटिक के जैसा दिख रहा है। लेंदी तो हो रहा थोड़ा। और कोई ऑप्शन? प्लस वाले में तो चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला काम करता है, डिफरेंस वाले में काम नहीं करता है ना। डिफरेंस वाले में तो ऐसा नहीं बोल सकते। ए माइनस वन का मिनिमम होता है एम छोटा हो बी एम मैक्सिमम हो। तो वही मतलब दोनों का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए ना, वही तो बोल रहा हूँ कि ए एम और बी एम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि दोनों मिनिमम तो ओवरऑल मिनिमम आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। माइनस बी एम प्लस बी एम तो समझ में आ रहा है, माइनस बी एम। चलिए पॉइंट निकालना सच दैट डिस्टेंस मिनिमम हो। अब माइनस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, मैं लगा के देखूं क्या? एक सेकंड रुक जाओ, अभी अभी करके देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बत्ती जला है ना, बस 1 मिनट रुक जाओ। जो मैं सोच पा रहा हूँ, क्या सही सोच पा रहा हूँ वो देख रहा हूँ, है ना। दिस इक्वल टू दिस होगा तभी मिनिमम आएगा। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ऐसा मुझे फील आ रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि दोनों का लेंथ अगर इक्वल हो तो मिनिमम मिल सकता है। एक सेकंड, लेंथ क्या हो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं हो सकता क्या? हम लोग एक क्यों नहीं सोच रहे? चुप, हर बार खाली काम का बिगाड़ के फिर सोचता है। अगर दोनों इक्वल कर दे तो क्या दिक्कत है? हाँ यही बोला था डिफरेंशिएट करो, लग रहा था सब करने के बाद लगता है। एक बार देखते हैं ट्राई करके। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा था? अल्फा, सीधा सीधा पूरा बोलो तो अभी मैंने पूरा लिखा था, कोई लिखा था क्या? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 10। स्क्वायरिंग करें तो यही आएगा ना, 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर गया, इधर लो 10 अल्फा इक्वल टू कितना? 15। आप तो गया 3/2। सॉरी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्या? 1/2। तो पॉइंट कितना आ गया? 1/2 कोमा -1/2। देखो कितना धोखा दे रहा था तब से, झूठ मूठ का डरा के रखा था हम लोग को, है ना। अब तो कर दूँ, पॉइंट निकाल दूँ क्या? कहाँ से लो? इजी पॉइंट वो वाला 1 2 3 -1
1/2 माइनस 1/2 1 2 हाफ, ये एरिया आ जाएगा अपर कितना आ रहा है 6 माइनस 1/2 यानी कि 11/2 और माइनस तो सीधा 10 आ रहा है, सॉरी 6 माइनस 1 5 आ रहा है क्या, देखो ना 5 आ रहा है, माइनस इधर माइनस 1 और माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 प्लस 1 माइनस 5/2 प्लस 1 ना, तो माइनस 3/2 तो माइनस प्लस 3/2 8/4 आ रहा है क्या या 2 आ रहा है क्या आंसर? अरे अरे कहाँ कैलकुलेशन कैलकुलेशन चेक करो, बाकी अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। एक ये लॉजिक तो पक्का लगेगा तो लगेगा क्योंकि डिस्टेंस हमने 0 कर दिया, उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं। कहाँ गलत है बता तो, हंस कह रहा है कहाँ गलत, 3/4 करूँ हैं? ये 10 है क्या, अच्छा सॉरी हाँ, अरे यार सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, किधर 5 और 10 में से कितना देखा, मेरे को पता मेरा कैलकुलेशन एरर करता नहीं जल्दी, सब कुछ सही कर रहा हूँ। बता तुम लोग शुरू से 2 दिन से बोल रहा है AOD लगेगा AOD एक लगेगा, ये चीज क्लिक किया ना, कह रहे भाई मिनिमम बोला तो 0 भी तो सकता है, तो मिड पॉइंट लाइक करेगा, तो मैंने डायग्राम खींचा तो मेरे को क्लिक किया कि ये मिनिमम कर देता हूँ 0। नेक्स्ट AOD से तो बच गया, ये भाई ये 36 तो लग रहा है, टेंशन दे दिया ये माइनस बी मैक्सिमम, अब इसमें क्या करें, तो ये आसमान से गिरे खजूर पट के मैक्सिमम मैक्सिमम इतना तो दिख रहा है कि मैक्सिमम करना है अगर तो एम बड़ा होना चाहिए, तो एम इधर 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 कहीं लाई करेगा, लेकिन कहाँ लाई करेगा, बहुत सारे चॉइसेस है ना, यहाँ पे तो AOD ही बचा सकता है फिर तो वो तो देख रहे हो ना कितना लेंदी आ रहा है, इसका भी जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। या स्कैन करके देखो तो, किसी के पास फोन है स्कैनर है, मिला किसी को एक्सेस अभी तक स्कैनर, क्या हुआ क्या है, क्या आईडी तुम्हारे पास, अरे मैं बोल रहा हूँ आईडी तो चेक करते हैं, देखो ना किसी का आईडी है तो, बस अब अपने को अल्फा की वैल्यू चाहिए वहां से क्योंकि बहुत लेंदी है, करने का मन नहीं कर रहा वो, क्या देखो कोई और तरीका दिया है क्या उसमें, हाँ तो ये बोल रहा ना कि पॉइंट तो इधर लाइक करेगा, इतना पता है कि इधर ये मैक्सिमम हो, लेकिन वो भी होता है ना कि कहाँ तक जाएं, कहाँ लेके जाएं, कि जिधर बढ़ेंगे तो AM के साथ BM भी बढ़ेगा, तो उसके लिए एक पॉइंट मिलेगा, ऐसा है ना, ऐसा नहीं सोच सकते दोस्त, BM के परपेंडिकुलर ऐसा ले लेते हैं, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेंगे मिनिमम हो जाएगा है? बात बढ़ सकता है, नहीं मतलब ट्राई तो मार ही सकते हैं, मार ले क्या ट्राई, एक कितना होगा देखो तो ये देखो ना कितना आ रहा है परपेंडिकुलर, तो ये x प्लस वाई है ना इक्वल, तो ओल अंक इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू सी, 3 का 1 से सेटिस्फाई करो, 3 प्लस 1 इक्वल टू 6, सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये आ गया देखो, ये आ गया अंक इक्वेशन। अब y बराबर माइनस एक्स रखो तो कितना 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2, x 2 रखो तो y कितना आ रहा -2, मतलब पॉइंट कितना हो गया 2, -2, पूछा क्या है, पूछा क्या है, then the distance of m from n कितना 1,1 1,1 यही पूछा ना इसका डिस्टेंस ना, तो 1 - 2 1 3 9 √10 आ रहा है, स्कैन किया किसी ने, नहीं आ रहा है क्या, किसी के पास आईडी नहीं है, सब गरीब आदमी है, किसी के पास आईडी नहीं,
क्योंकि वो क्या एओडी से तो चलो बनेगा, बहुत लेंदी जा रहा है, मतलब नहीं है, फिर कुछ और सोचना, बट छोड़ना नहीं है ना, अभी तो नहीं छोड़ सकते ना, जब एग्जाम में तो देखेंगे, कोई बात, इसको होल्ड रखना। हम्म, हम्म, नहीं हुआ उसका, नहीं हुआ। अरे 2 दिन का फ्री मिलता है, लॉगिन करोगे ना 2 दिन का फ्री रहता है, उसमें दिख जाएगा। कर लिया तुम लोग सब, पहले से यूज कर लिया, तूने किया यूज कर लिया, तूने कभी यूज किया मोशन वाला ऐप? हाँ तो करो मिल जाएगा, करो तो, 2 दिन का फ्री देते हैं ना, तो देख लेता हूँ। मेरे को एक और क्वेश्चन का चेक करना था। अरे नहीं, कुछ क्वेश्चन इसमें दे दिया है, आप सोल्यूशन देखो, इतना गंदा दिया है किसी के क्वेश्चन, वो बहुत गंदा रहता है उसका, 2-3 बच्चे मार खा चुके हैं मेरे से उसकी वजह से। कल ही 2-4 दिन पहले बच्चा मार खाया मेरे से, वो आके मेरे को दिखा रहा नहीं, इसमें सोल्यूशन ऐसा दिया है, उसमें बहुत गलती रहता है। अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, क्योंकि एलन ने ज्वाइन किया .NOT को, तो अब 2-3 महीने बाद आपको अच्छा मिलेगा, अभी नहीं, इतने गंदे सोल्यूशन मिलेंगे उसमें। एएम मिनिमम कर सकते हैं, मोड है बीएम मैक्सिमम होगा कभी, मतलब एएम मतलब वही बोलूँगा, दोनों पॉसिबिलिटी। सर इसमें बोल रहा है कोलिनियर ले लो, क्या मतलब पॉइंट एम जो है कोलिनियर, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। अरे ये भी सही सोच है ना, अरे हाँ आओ गया, हाँ ये सही बोले, ये सही, अपन क्या डायग्राम ऐसा बनाना कि उसे क्लिक नहीं कर रहा, हाँ ये सही है। पॉइंट को क्या ले लो, ABM, क्या ले लो, तीनों कोलिनियर ले लो। तो एक काम करो, नोट करके लिख लो, मैक्सिमम का तो अपने को पता है रिफ्लेक्शन है ना, और डिफरेंस मिनिमम तो पता है 0, डिफरेंस मैक्सिमम का लिख लो व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सही किया, नहीं बिल्कुल सही सोचा, ये चीज अपने को दिमाग में नहीं आया। लिख लो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अब तो निकल जाएगा ना, AB से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, AB इसको सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा इधर कोलिनियर। निकालो कितना आ रहा है, हाँ AB का इक्वेशन कितना आ रहा है, किया, डाउनलोड किया, करो तो, फिर डिलीट कर देना, कर तो, मेरे को क्वेश्चन चेक करना है, मेरे में 2 दिन एक्सपायर हो गया है, करो करके दो तो मेरे को। हाँ ये बोलो आ गया क्या, इक्वेशन आएंगे, देखो ना कितना आ रहा है, y माइनस y1 इक्वल टू 2 माइनस माइनस 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, x माइनस x1 कितना हो गया, -2y प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3, तो उधर लेके चले जाओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है ना। अब इसको सॉल्व करना, y बराबर -x रख दो, -x तो कितना हो गया, x बराबर 7 और y बराबर कितना हो जाएगा -7, पॉइंट कितना 1,1 कितना आ रहा है 6, 36 और ये 8, 164, 10 दे रहा है क्या आंसर, 10 दे रहा है क्या, हुआ डाउनलोड, करो लॉगिन करो तो आ गया। हाँ नोट करके लिख लेना कि व्हेन डिफरेंस इज मैक्सिमम पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, लिख लो। सब छोड़, ये सब सवाल ना अच्छे एडवांस के बेस पे एकदम सवाल है। लिख लिए, हाँ हो जाता देना मुझे। हाँ मिसप्रिंट लग रही है क्या, इसमें, मतलब ऐसा हल्का मतलब नेगेटिव होगा या मतलब 0 के बराबर होगा, ये मोड है, ये मतलब स्क्वायर ही है, ये रूट में, तो मतलब 0 इक्वल टू 0 कर दो, हाँ उससे ज्यादा हिंट दे रहा है, हाँ वो e के पावर x होगा सर, पावर हो सकता है, ये 2 ही दिया है क्या, x2 हो जाएगा, हाँ तो फिर 2 होगा, x2 हो गया, y3 हो गया, लेकिन इसमें सेटिस्फाई करने पे नहीं हो रहा, मतलब 0, अरे इडियट, 1 0 का तो 0 इंटू, अच्छा ये नहीं क्या हो रहा है ये क्या, मतलब तीनों होनी चाहिए ना, नहीं तीनों नहीं, दोनों, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों
इधर तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है। हाँ, तो जीरो के लिए क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का रिलेशनशिप देख ले रहा हूँ मैं क्या आएगा। ये पहले इसको जीरो करते हैं, वाई मिलेगा। हाँ इसको जीरो करो तो वाई कितना आ रहा है, 9/2 आ जाएगा मतलब। एक्स 9/2, हाँ एक्स 9/2 आ गया। तो एक्स 9/2 टू x3 भाई आ रहा है ना 9/2 तो यहाँ हाँ एक्स हाँ यहाँ से तो भाई आ रहा है ना 9/2। हाँ 9/2 यहाँ से, 9/2 यहाँ रखो तो x कितना आ गया 3। अरे लास्ट वाले पैराग्राफ में x3 और y कितना आ रहा है, तो दिक्कत क्या है। तो मल्टीप्लाई में है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से नहीं देखा, मुझे लगा 3 प्लस में है। हाँ अरे हुआ क्या, अरे स्कैन में सीधा एक्सरसाइज में जाकर दो ना, मुझे तो स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर फोन देना। हाँ अरे लास्ट वाला पैराग्राफ में देखो उधर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, लेकिन निगेटिव तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि सारे क्या मॉड रूट हैं, स्क्वायर हैं, मतलब क्या होगा इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 है ना। एक्स का वैल्यू देखो कितना आ रहा है 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 9/2। टाइम में थोड़ा 30 सेकंड का तो रख, ऐसा क्या सीक्रेट रखता है। हाँ पता है कौन लोग सीक्रेट रखते हैं, आई नो, रहने दो रहने दो, मैं चेक करूंगा बाद में, रिलेशन खराब हो गया तो। इधर आ जाओ, स्ट्रेट लाइन वही किया होगा, अच्छे तो पता ही है। एक्सरसाइज कौन सा है 2 ना, 2। ये ट्रायल हैज एक्सपायर्ड, तूने यूज किया लग रहा है कभी, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा ये है ना। मतलब इजी था, आप लोग तुम लोग झूठों का डर रहे थे है ना, देखते पर ध्यान से है ना, कि लेस देन इक्वल टू बोल रहा है ना, एफ ऑफ अल्फा बीटा क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, बट 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फंक्शन कैसा दिया है, जो फंक्शन दिया है वो इधर मॉडुलस है, इधर स्क्वायर है और इधर अंडर रूट है, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो क्या होगा 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए, दोनों को 0 करो, इसको 0 करोगे y मिलेगा, फिर यहाँ आया था ये x और y का वैल्यू, x y का वैल्यू आया है, ये आया x और y का वैल्यू, तो फिर कहाँ किए, तो फिर तो करने नहीं आया तेरे को, अभी किया ना, पहला को 0 करो y देखो आ रहा है क्या 9/2, और दूसरे को 0 करो तो y रख के, तो x कितना आ गया 3 आ रहा है क्या। लास्ट पैराग्राफ हो गया, अरे टाइम कितना हो गया, ओहो 11:53, चलो कोई बात नहीं, अपन डिस्कशन भी कंप्लीट कर दी, हो गया सारा।